हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन शिक्षालया। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैम्बू करी के बारे में। वंडरफुल वेस्ट के बाद एक पार्ट है, एक स्टोरी है, ठीक है, जिसका नाम है बैम्बू करी। बैम्बू करी यानी एक तरह का डिश है जो ट्राइबल्स बनाते हैं। ट्राइबल्स यानी कबीले, यानी जो जंगल में रहते हैं, जिन्हें हम लोग जंगली भी बोलते हैं। और वो जंगल में रहते हैं, उनका घर भी जंगल में ही बसा हुआ होता है और उन्हें जंगल की चीज़ें यूज़ करना अच्छा लगता है। हम उन्हें ट्राइबल्स बोलते हैं। सो बैम्बू करी संथल्स बनाते हैं। संथल एक तरह का ट्राइबल ग्रुप होता है, ट्राइबल की एक जाति होती है संथल्स। आप जानोगे 8th क्लास में जैसे आप पहुंचोगे, ठीक है। सो बैम्बू करी संथल नामक ट्राइबल ग्रुप बनाते हैं, वहाँ का उनका ट्रेडिशनल खाना है। वंडरफुल वेस्ट में आपने केरला का फूड आइटम अव्यल के बारे में जाना था, तो वैसे संथल्स का जो ट्रेडिशनल फेमस फूड है जिसका नाम है बैम्बू करी, हम उसके बारे में जानेंगे और उसकी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए आपको इस चैप्टर को ब्रीफली समझना होगा। सो लेट्स गेट गोइंग। तो देख लेते हैं इस चैप्टर का ओवरव्यू। बैम्बू करी यानी कि वो डिश जो बैम्बू नामक प्लांट से बनता है, ठीक है, बांस से बनता है। उस करी को हम लोग बैम्बू करी बोलते हैं, जो संथल्स बनाते हैं, ट्राइबल ग्रुप बनाते हैं। ट्राइबल्स का ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं जिस तरह के प्लांट प्रोडक्ट, उसमें ज़्यादा बैम्बू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। उनका घर भी खास करके बैम्बू से बनता है, खाने में भी बैम्बू ही डला जाता है। तो यहाँ पर ऊपर में लिखा है इसका ओवरव्यू। यहाँ पर लिखा हुआ है, हैव यू एवर एटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? क्या आपने इस तरह का खाना खाया है जो बैम्बू से बना हुआ हो? Let's read this picture story and find out which part of bamboo can be cooked and eaten. तो यहाँ पर पिक्चर स्टोरी है। पिक्चर स्टोरी यानी कि चित्र के ज़रिए आपको एक कहानी समझाया जाता है, कॉमिक टाइप, ठीक है। कॉमिक्स में होता क्या है, उसमें पिक्चर्स होते हैं और पिक्चर के द्वारा ही आपको कहानी बताई जाती है, तो हम उसे पिक्चर स्टोरी बोलते हैं। ये जो पार्ट है, ये जो स्टोरी है, एक पिक्चर स्टोरी है जहाँ पर पिक्चर के ज़रिए आपको कहानी बताया गया है। एंड फाइंड आउट, ढूंढिए कि बैम्बू का कौन से भाग को, बैम्बू के हम हर एक पार्ट को नहीं खा सकते हैं, ठीक है। हर एक पार्ट ईटेबल नहीं होता है, खाने लायक नहीं होता है, बल्कि कुछ कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो ईटेबल होते हैं, खाने लायक होते हैं और कुक करने के लायक होते हैं। तो जानने के लिए इस चैप्टर को ब्रीफली पढ़ना होगा। इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, साथ ही जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं एक बूढ़ी औरत खाना पका रही है और उनके बगल में एक आदमी बैठा हुआ है। ये पिक्चर हमें क्या कन्वे करने की कोशिश करता है, चलो वो हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ संथल ब्राइड ग्रूम कुक्ड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। संथल का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से। संथल एक तरह का ट्राइबल ग्रुप होता है, ट्राइबल जाति यानी कि जंगली जो हम बोलते हैं, जो कबीले होते हैं, उनके अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जो आप जानोगे जब आप इतिहास पढ़ोगे क्लास 8th के, ठीक है, वहाँ पर आपको सब कुछ बताया गया है। सो क्लास 8th के हिस्ट्री में आपको अलग अलग तरह के ट्राइबल ग्रुप के बारे में पता चलेगा। संथल के अलावा भी उनके बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, उनकी भाषा में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। सो संथल भी उनमें से एक ट्राइबल की एक ग्रुप है, ठीक है, कबीलों की एक ग्रुप है जिसका नाम है संथल, ठीक है। तो संथल का जो अपना ट्रेडिशनल खाना होता है वो बैम्बू करी होता है। ब्राइड ग्रूम क्या होता है? ब्राइड यानी दुल्हन, ठीक है, जिसकी शादी होती है, जिस लड़की की, हम उसे ब्राइड बोलते हैं। ग्रूम क्या होता है? ग्रूम होता है दूल्हा, दूल्हा जो अपनी दुल्हन से शादी करता है, पति पत्नी बनते हैं। सो ब्राइड ग्रूम यानी कि जो दुल्हन की जो दूल्हा है, एक संथल जाति का, ठीक है, संथल ब्राइड ग्रूम यानी कि दुल्हन का दूल्हा, दुल्हन की दूल्हा
एक दिन वो अपनी सास के घर आता है उनसे मिलने के लिए, उनका हाल चाल पूछने के लिए वो दूल्हा अपनी सास के घर आता है, यानी कि दुल्हन की मम्मी के घर आता है। तो जब वो आते हैं तो अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि आए हैं तो उनको अच्छी तरह से हॉस्पिटैलिटी दिया जाए, यानी उनके साथ अच्छे से बर्ताव किया जाए, उनके लिए खाना परोसा जाए। तो एक दिन क्या करती हैं, अपनी सास के घर आते हैं उनसे मिलने के लिए, कौन, ब्राइड ग्रूम आते हैं, संथल ब्राइड ग्रूम। और जैसे वो आते हैं, उनकी जो मदर इन लॉ है यानी कि उनकी सास जो है वो उनके लिए एक स्पेशल खाना पका रही है, स्पेशल डिश है। आप सबको पता चल गया होगा वो स्पेशल डिश है बैम्बू करी। सेकेंड पिक्चर हमें क्या बता रहा है, तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बूढ़ी औरत, यानी हम समझ सकते हैं उनकी मदर इन लॉ यानी सास, तो उनकी जो सास है वो कुछ बता रही हैं, बैम्बू डोर यानी कि बैम्बू से बना दरवाजे की ओर इशारा करके कुछ बता रही हैं अपनी दामाद को। ठीक है, दामाद यानी कि अपनी बेटी का पति। ठीक है, और यहाँ पर उनका जो दामाद है, सन इन लॉ हम बोलते हैं दामाद को, सॉन इन लॉ। ठीक है, तो उनका जो दामाद है वो उनसे बनाया हुआ, यानी उनके जो माता जी यानी कि जो सासू माँ ने जो उनके लिए डिश बनाया है वो चख रहे हैं और दिखाई भी दे रहे हैं कि उसे खाने के बाद वो खुश हैं। तो वो क्या बता रहे हैं, दिस करी इज डिलीशियस, वॉट इज इट, द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। तो यहाँ पर उनका जो दामाद है, जमाई, वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपने जो ये डिश बनाया है, ये करी बनाया है, वो बहुत स्वादिष्ट है, डिलीशियस यानी टेस्टी, स्वादिष्ट, जो चखने में बहुत अच्छा लगता है। तो आपने जो करी बनाया है वो बहुत स्वादिष्ट है, आप बताइए कि आपने क्या बनाया है। तो ये सुनने के बाद जो उनकी सास जो है वो बैम्बू डोर की ओर इशारा करके कुछ बताना चाहती हैं। तो चलो तीसरी पिक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं और कहानी को और थोड़ा लंबा लेकर लेट्स कम टू द पिक्चर नंबर 3। पिक्चर नंबर 3 हमें क्या बता रहा है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो उनका दामाद है वो थोड़ा सा निराश दिखाई दे रहा है। तो इसका अर्थ क्या है, ये पिक्चर हमें क्या बताना चाहता है, उसके पास ही लिखा हुआ है कैप्शन, चलो वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। तो इसका अर्थ है, मतलब उस दिन उन्होंने बड़े मज़े से उनके सास ने जो बनाया था उनके लिए स्पेशल डिश यानी बैम्बू करी जो उन्होंने बनाया था वो बड़े खुशी के साथ उन्होंने खाया। अगली सुबह वो जाने वाले थे तभी उनको याद आया, यानी कि उस आदमी को याद आया कि अपने गांव में कोई भी बैम्बू का पेड़ था ही नहीं। पिक्चर नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आदमी जिस दरवाजे की ओर उनकी मदर इन लॉ इशारा करके बोल रही थी कि उन्होंने जो उनके लिए स्पेशल डिश बनाया है उसका नाम है बैम्बू करी, यानी कि वो करी बैम्बू से बना है। तो ऐसा हमें पता चल रहा है, शायद वो ये सोच रहे हैं कि वो भी अपने लिए बैम्बू का करी अपने घर में बनाए। पर सवाल ये उठता है कि उनके गांव में कोई बैम्बू का पेड़ है ही नहीं। तो हमें लगता है कि लालच के मारे उसे उखाड़ कर ले रहे हैं ताकि वो अपने लिए बैम्बू का करी बना सकते हैं, यानी कि चोरी टाइप केस। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो आदमी है वो अपनी जो सास ने जो दिखाया था जिस तरफ कि उन्होंने बैम्बू से बनाया है, उस बैम्बू से बना हुआ दरवाजा को उखाड़ लेते हैं। ठीक है, सो ही रिमूव द बैम्बू डोर, वो बैम्बू डोर को निकाल देता है एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम, और घर से वो निकल जाता है उसे लेकर, यानी उनके सास को पता भी नहीं है कि उनका दामाद ये चोरी करके ले गया। तो चलो पिक्चर नंबर 5 की ओर आते हैं। कहानी थोड़ी सी कॉमिकल है, मज़ेदार टाइप फनी स्टोरी है, तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है।
अब आते हैं हमारे 6th पार्ट पर। तो हमारा 6th पार्ट क्या है? सी वॉट शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर। तो 5th पार्ट में आपने जाना था कि वो आदमी अपना जो सास के घर का जो बैम्बू डोर है उसे उखाड़ लिया। तो तभी क्या हुआ, जब वो अपने गांव पहुंचा, अपने घर पहुंचा, तो उसने अपनी औरत को यानी अपनी वाइफ को कमांड दिया कि इस बैम्बू के डोर से मेरे लिए स्वादिष्ट बैम्बू करी बनाओ। ओके, तो उसके बाद रिएक्शन क्या था उसकी पत्नी का? ये सुनकर तो उसका रिएक्शन शॉक्ड हो गया था और उसने कहा कि इस बैम्बू के डोर से मैं कैसे आपके लिए बैम्बू करी बना सकती हूँ, यानी कि उसे इम्पॉसिबल लगा। और ये भी सही बात है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा कोई चीज़ कोई कह दे आपको बनाने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका रिएक्शन शॉक हो ही जाएगा। तो वो औरत शॉक हो गई और कहा कि इस बैम्बू के डोर से मैं कैसे आपके लिए बैम्बू करी बना सकती हूँ, यानी उसे उसके बाद का सीन क्या होता है? तो यहाँ बताया गया है, कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू ही सेड। तो उसने क्या कहा? आओ मैं बैम्बू काटने में मैं तुम्हारा मदद करता हूँ। His wife boiled it and boiled it. Later, when her husband tasted it, he said, "It's too hard to eat. You don't know how to cook." तो उसके बाद क्या होता है, आप शायद जानते भी हैं या नहीं, आपको पता होना चाहिए कि बैम्बू एक ऐसा मटेरियल है जिसे उबालने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जी हाँ, क्योंकि हार्ड मटेरियल को बॉयल करना, उसे उबालना बहुत काफ़ी इम्पॉसिबल टास्क भी हो सकता है आपके लिए। आप जितना भी बॉयल कर लो, जितना भी समय क्यों ना ले ले वो, पर वो कच्चा ही रहेगा, वो बॉयल होगा ही नहीं, खाने में भी बहुत आपको हार्ड लगेगा। तो उसकी पत्नी मान गई उसकी बात से कि वो उसके लिए उस बैम्बू डोर से बैम्बू की करी बनाएगी। तो वो वाइफ मान जाती है उसकी, और वाइफ बॉयल करती है। उसके बाद जब उसका पति उसे टेस्ट करता है, वो कहता है तुमने जो इसे बॉयल किया है इस बैम्बू को, ये बहुत हार्ड है, इसे तो मैं दांत से तोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, इतना हार्ड है। तुम्हें पता नहीं कि कैसे खाना पकाते हैं, मतलब उसे खाना पकाना आता है। इससे हमें ये पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है उसे आता है, पर बैम्बू हार्ड है, जिसकी वजह से जितना भी आप बॉयल क्यों ना कर लो, हार्ड का हार्ड ही रहता है। उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि बैम्बू ही ऐसा मटेरियल है। His wife added more water and boiled it and boiled it. इसका अर्थ होता क्या है? तो यहाँ पर ये पॉइंट हमें बताता है कि उसकी वाइफ फिर भी राज़ी हो गई उसे फिर से उबालने के लिए। उसकी पत्नी ने बहुत ज़्यादा पानी डाला, जहाँ पर वो बैम्बू करी बना रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाला, बॉयल किया। इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट। उसके बाद क्या हुआ, उसने बहुत समय तक उबालने की कोशिश की बैम्बू को, पर तभी भी वो ज़्यादा सख्त था और वो खा ही नहीं पा रहा था उसका हस्बैंड। तो देखो, आप जितना भी बैम्बू को उबालो, ये बहुत एक टफ टास्क हो सकता है उबालने। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ क्या बताया गया है? द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। तो उसके जो सास ससुर थे, यानी कि उस आदमी का सास ससुर, यानी कि लड़की के माँ बाप, वो आते हैं उन दोनों से मिलने के लिए उसी शाम को। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, यानी कि ये जो लड़का था वो इतना बड़ा बुद्धू था, उसके बेवकूफ़ी से सब लोग हंसने लगे। द मदर इन लॉ सेड, डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर। तो यहाँ पर ये आदमी को ऐसा लगा कि शायद बैम्बू से बने हुए डोर से बनता है बैम्बू करी, पर ये हुआ ही नहीं, क्योंकि गलत प्रोसेस था बैम्बू करी बनाना, बल्कि उसे रेसिपी ही नहीं मालूम था कि बैम्बू करी एक्चुअली बनाते कैसे। वो बैम्बू करी ना होकर और कोई डिश क्यों ना हो, अगर आपको उसका रेसिपी नहीं मालूम तो आप जो कुछ भी करोगे ज़्यादातर चांसेस होगी वो बिगड़ जाएगा वो डिश। आप जितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, जब तक आपको उस पर्टिकुलर डिश के बारे में कोई जानकारी नहीं है,
कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, कौन सा रेसिपी हमें फॉलो करना है। अगर आपको उतना समझ में नहीं आया है तब तक आपको कोई डिश बनानी ही नहीं चाहिए। वो आदमी को लगा कि शायद बैम्बू के डोर से ही बनता है बैम्बू करी, पर जब उसने ट्राई किया बॉयल करने के लिए, हुआ ही नहीं। कितना बॉयल किया, कितना पानी वेस्ट हुआ, पर तब तक भी बहुत ज़्यादा सख्त था। तो यहाँ पर उनकी जो माता जी हैं यानी कि सासू माँ हैं, वो क्या कहती हैं, वो कहती है अरे बुद्धू, जो बैम्बू करी है वो बैम्बू के सूट से बनता है। बैम्बू का एक हिस्सा होता है जो बहुत नरम होता है, बैम्बू के शूट से बनता है बैम्बू करी, बैम्बू के डोर से नहीं बनता। मतलब इस आदमी को पता ही नहीं है कि बैम्बू शूट से ही बैम्बू करी बनता है, बैम्बू डोर से नहीं बनता है। इसीलिए उसे रेसिपी पता नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे सामान वेस्ट हो गए। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है, जो भी चीज़ करो उसके लिए फुल नॉलेज रखो। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, प्लीज़ उसके बारे में रिसर्च करो। वो डिश हो या कोई और एक इन्वेंशन क्यों ना हो, जो भी चीज़ की आप शुरुआत कर रहे हो सबसे पहले डीप रिसर्च करो, तभी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं कि अपने आप से कर लिया और इसकी तरफ बेवकूफ़ी कर बैठे। ठीक है, ये कहानी हमें ये बताती है। लेसन यहाँ पर लिखा नहीं है, पर मैं अपने से शेयर कर रही हूँ जितना मैंने आपके साथ ये स्टोरी पढ़ा। ये एक संथल फोक टेल है, ठीक है। जो संथल लोग होते हैं, संथल ट्राइब होता है, उनकी एक लोक कथा है। अलग अलग रीजन की अपनी लोक कथाएं होती हैं। तो नीचे लिखा है डिड यू नो दिस, क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था कि बैम्बू करी एक्चुअली बैम्बू शूट से बनता है। अगर आपको पता था तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन के नीचे ज़रूर बता सकते हैं, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी आपकी रिप्लाई को। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। कहानी तो आपने समझ ली, नाउ लेट्स डू द फुल एक्सरसाइज ऑफ द स्टोरी। लेट्स डू द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो पहला है लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। लेट्स राइट में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टोटल 2 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। मीनिंगफुली का अर्थ होता है कि आप इस तरह से वाक्य को भरें, इस तरह से वाक्य को कंप्लीट करें जिससे कोई अर्थ निकलता हो, हम उसे बोलते हैं कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। तो आप देख सकते हैं वाक्य में कि कुछ जगह खाली पड़े हैं, वो सारे ब्लैंक हैं, खाली हैं, और आपको ऐसे सूटेबल वर्ड लेकर उसे भरना है ताकि वो सेंटेंस कंप्लीट भी हो जाए और मीनिंगफुल भी लगे, उससे कोई सेंस नामक, कोई मीनिंग नामक चीज़ निकले, तो हम उसे कहते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द ब्राइड ग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ डैश एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज डैश। तो यहाँ पर ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा, दुल्हन का दूल्हा। तो यहाँ पर ब्राइड ग्रूम अपनी जो सास का जो घर था वो डोर लेके भाग जाता है, अपने घर की ओर, अपने गांव की ओर भाग जाता है, चोरी कर लेता है। और वो डोर किससे बना हुआ था वो आपको लिखना है उस स्पेस में। उसके बाद क्यों उसके कहाँ पर बैम्बू नहीं था जिसकी वजह से उसे बैम्बू चोरी करना पड़ा, तो आंसर होगा विलेज। तो देखिए पहले ब्लैंक में आप लिखेंगे बैम्बू, क्योंकि वो डोर बैम्बू का बना था जिसके वजह से वो चोरी कर गया। उसके बाद क्यों वो लेकर गया था, क्योंकि उसके गांव में कोई बैम्बू था ही नहीं, तो आप सेकंड ब्लैंक में लिखेंगे विलेज। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आंसर होगा बैम्बू और विलेज। ठीक है, दोनों ब्लैंक्स का आंसर होगा। फर्स्ट ब्लैंक का आंसर होगा बैम्बू, वो बैम्बू से बना था वो डोर, और दूसरा है कि उसके गांव में कोई बैम्बू प्लांट था ही नहीं जिसकी वजह से उसे बैम्बू करी खाने को नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। द ब्राइड ग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज डैश, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत उबाला उन्होंने बैम्बू को, पर कुछ हुआ ही नहीं। तो अंत में उस आदमी को जिसका लालसा था उसे खाने का, वो खा ही क्यों नहीं पाया अंत में, क्योंकि इट वॉज टू हार्ड टू बी ईटन,
यानी कि खाने में वो ज़्यादा सख्त था, जिसकी वजह से कोई भी उस बैम्बू करी को खा भी नहीं पाया, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड था, टफ था, और बॉयल होने में उसने काफ़ी समय भी ले लिया। सो टाइम भी कंज्यूम हो गया, साथ ही साथ चीज़ें भी वेस्ट हो गई। सो अंत में उसे बैम्बू करी खाने को इसीलिए नहीं मिला क्योंकि वो खाने लायक था ही नहीं, इतना हार्ड था। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। सो लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, जो है वर्ड हंट। तो यहाँ पर आपको वोकैबुलरी पूछा गया है। वोकैबुलरी यानी शब्द, इंग्लिश शब्द, और शब्दों का इस्तेमाल ही हम करते हैं बातचीत में। सो हम इसे वोकैबुलरी बोलते हैं। तो चलो, कहाँ कहाँ हम सही वर्ड लगाकर सेंटेंस बना सकते हैं, हम उसे वर्ड हंट यहाँ कहेंगे। तो वर्ड हंट में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, क्या ऑर्डर दिया गया है हमें? फिलिंग द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। आपने स्टोरी को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से स्टोरी को रीड कर लिया। अब बारी आती है कि स्टोरी से आपको वर्ड्स चुनने हैं और सही जगह पर इस्तेमाल करना है। यानी कि ये सारे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये आपके स्टोरी से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो स्टोरी अगर आपने अच्छे से रीड किया है, डीप रीड किया है, सो आई एम श्योर कि आप उससे ईजिली इन सारे क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे। तो चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 का, द ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज डैश। जो दूल्हा था वो किसको मिलने के लिए गया था? किसको मिलने के लिए गया था? इस कहानी में बताया गया है अपनी सास से मिलने के लिए गया था। तो हम यहाँ सास तो नहीं लिख सकते या सासू माँ तो नहीं लिख पाएंगे, हम यहाँ पर उसका इंग्लिश वर्ड लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मदर इन लॉ। मदर इन लॉ यानी सास। लड़के का सास हो सकता है, लड़की का सास हो सकता है। सो मदर इन लॉ, माँ नहीं होता, सास होता है। मदर होता है माँ, मदर इन लॉ होता है सासू माँ। तो वो जो दूल्हा था वो अपनी सास से मिलने के लिए उनके गांव गया था। तो इस ब्लैंक में, इस खाली जगह पर आप कौन सा वर्ड लगाएंगे? मदर इन लॉ। बीच में हाइपेंस का भी इस्तेमाल करें। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 2 का, द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट डैश द बैम्बू डोर। तो यहाँ कहा गया है कि जो उनकी जो माता जी थी, उन्होंने बैम्बू डोर की ओर उन्होंने पॉइंट किया। तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? बैम्बू डोर की तरफ। सो तरफ या उसके पास हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में? एट लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको प्रिपोजिशन आता है तो आप आंसर ज़रूर दे देंगे। प्रिपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हर एक को कितना भी स्ट्रॉन्ग कर लो, प्रिपोजिशन के बिना कोई भी सेंटेंस फ्रेम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एट लगाएंगे। तो उनकी जो सासू माँ थी वो बैम्बू डोर की ओर पॉइंट करके कहती हैं, और यानी एट। तीसरा है, ही स्टेड द नाइट डैश विथ हिज इन लॉज। मैंने आंसर ही बता दिया आपको, विथ। तो यहाँ क्या लिखा है कि वो अपने ससुर के घर रात में रह जाता है, रात में रुकता है अपनी सास ससुर के घर पर। तो किसके साथ? साथ। यहाँ पर साथ को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विथ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे विथ। वो अपने इन लॉज के साथ रहता है रात को उनके घर पर। चौथा है, ही कैरिड द डैश बैक विथ हिम। यानी कि वो अपने साथ क्या लेकर चला जाता है? बैम्बू डोर लेकर चला जाता है। सो यू विल राइट बैम्बू डोर। फिफ्थ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, वो है द करी वॉज मेड डैश बैम्बू शूट्स। करी बैम्बू शूट से बनता है। से को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वो है फ्रॉम। अगर आपको मीनिंग्स आती हैं इंग्लिश वर्ड के मीनिंग्स, तो यू कैन टैकल दिस क्वेश्चंस ऑसम। तो चलो से अलाउड पर जाते हैं। इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको सिर्फ प्रोनाउंस ही करना है, यानी कि उच्चारण करना है कि कैसे आप उन सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे। आपको यहाँ लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं। से अलाउड, जोर से बोलो। आप अपने टीचर के साथ भी कर सकते हो। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे साथ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। पहला है इम्पेशेंट। इम्पेशेंट, इम्पेशेंट। आप इसे पार्ट्स कर लीजिए और उसे जॉइंट कर लीजिए, स्प्लिट कीजिए,
ठीक है। उसके बाद जॉइंट करके प्रोनाउंस करिए, इम्पेशेंट। इम्पेशेंट इसका अर्थ होता है धैर्य की कमी होना, यानी कि आपके अंदर वो पेशेंस ही नहीं है, आप धैर्य से काम ही नहीं लेते हैं, तो हम उसे बोलते हैं इम्पेशेंट पर्सन। दूसरा है डिलीशियस। डिलीशियस, डिलीशियस इसका अर्थ होता है टेस्टी, स्वादिष्ट। ओके। तीसरा है बॉइल्ड। बॉइल्ड, बॉइल्ड, बॉइल्ड यानी उबला हुआ। उसके बाद है चॉप्ड। चॉप्ड यानी काटना। बैम्बू। बैम्बू यानी बांस। बिगैन। बिगैन, बिगैन असल में है बिगिन का पास्ट फॉर्म। अगर आपको कंजक्शन आता है, वर्ब्स का जो कंजक्शन ऑफ वर्ब्स आता है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डॉन, बिकम, बिकेम, बिकम, अगर इन सबको आप जानते हैं अच्छे से, सो यू कैन टैकल दिस वन। सो बिगैन होता है बिगिन का पास्ट फॉर्म। बिगिन का होता है कंजक्शन बिगिन, बिगैन, बिगॉन, तो आप इसे पढ़ेंगे बिगैन, द पास्ट फॉर्म ऑफ बिगिन। आई होप इस लेसन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और थोड़ा बहुत हेल्प भी मिला होगा। अगर इस वीडियो ने थोड़ा बहुत भी हेल्प की है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। बहुत अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा दोस्तों संग, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं वो मोटिवेशन मिलती है और भी इस तरह के अमेजिंग वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू so much for watching this video. This is Trisha signing off. I will back with another video very soon. Till then, take care.